जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर जो हिंदुओं से संबंधित है, और यह है कि भारत में रह करके हिंदू जो है गौ मांस का भक्षण क्यों कर रहे हैं। यह एक बहुत ही गूढ़ सवाल है और इस पर हम सबको विचार करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ केरल का। ये जो केरल है भारत का ही एक राज्य है, और यहाँ सर्वाधिक आबादी जो है ईसाई की है, मुस्लिम की है। और ये ईसाई, मुस्लिम और हिंदू भी है, यहाँ बहुत आबादी है। हिंदू के भी कम है लेकिन एक अच्छी संख्या में है। और मैं केरल में रहा हूँ, इसलिए केरल को मैं बेहद नज़दीक से देखा हूँ। केरल के मैं एर्नाकुलम ज़िला के जो है यानी आसपास के जो जगह हैं वो बाराकल्ला है, काकनाड़ है, त्रिपुंद्रा है, ये सभी है। तो इन सभी में मैं घूम कर देखा है, और वहाँ जब रहा तो मैं देखा कि यहाँ के जो हिंदू हैं वो भी गौ मांस का भक्षण करते हैं। वे तो सीधे कहते हैं कि मैं बीफ यानी बीफ है और हर कोई खा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बीफ ही नहीं, वो गौ मांस का भी भक्षण करते हैं। मैंने उनसे पूछा भी कि आप हिंदू है, तो वो बोला यस यस, हाँ ओके ओके मैं हिंदू हूँ। तो बोला ये बीफ, बोला ओके मैं लेता। ये इस तरह की बातें बोलते हैं। तो मैं यानी मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये हिंदू होकर भी और सारे जो है गौमांस या बीफ को, भैंसे को खा जाते हैं। तो इसके पीछे का वजह क्या है, कारण क्या है, तो इसको हम जानते हैं कि यहाँ जो है सनातन का प्रचार बहुत कम हुआ, बिल्कुल नहीं के बराबर हुआ। सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में यहाँ के लोग बिल्कुल जानते हैं, बेहद कम है। यहाँ मैं शहरों में घूमा हूँ तो देखा हूँ कि मंदिर तो कहीं कहीं मिलते हैं, और चर्च हो गए, मस्जिद हो गए, ये आपको हर मोड़ पर, हर जगह पर, हर रोड पर यानी आपको मिल ही जाएगा, गली गली में मिल जाएगा आपको। लेकिन मैंने बहुत घूमने के बाद भी कहीं कहीं मैंने मंदिरों को देखा है। और जो हिंदू हैं वे चर्च में मैंने जाते देखा है, वो बिल्कुल ललाट पे पूरा चंदन लगा के, टीका लगा के, चंदन जैसा टीका लगा करके, और वो बिल्कुल चर्च में जाते हैं। और वहाँ पर से वो जो है खड़ा रह करके वो जो यानी उनका जो करने का होता है वो करते हैं। और मैं पूछता हूँ आप हिंदू, तो बोला हाँ हिंदू। तो ऐसी बातें मैंने देखा है केरल में। आप इतना तो ज़रूर जान सकते हैं कि जो व्यक्ति टीका लगाएगा, चंदन का लेप लगाएगा, या किसी प्रकार का भी मस्तक पर टीका लगाए, ये बहुत तरीके का लगता है। तो ये जो तिलक किया जाता है, ये ऐसा सिर्फ सनातन धर्म वाले ही कर सकते हैं, हिंदू धर्म वाले ही टीका लेते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि टीका लगा करके वो बीफ की दुकान पर से 2 किलो, 3 किलो, 1 किलो ऐसे कर करके ख़रीद रहे हैं। और मेरे बाजू में आकर जब खड़ा हुए मुझे साइड होना पड़ा कि ये जो है टीका लगा करके ले रहा है। मुझे बहुत आश्चर्य भी हुआ, बिल्कुल आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर भारत की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उनसे ये कैसे इतना बिछड़ सकते हैं। मैंने यहाँ के हिंदुओं से पूछा है शिव मालूम, वो बोलता है यस मालूम, हाँ मालूम, ओके। मैं बोलता हूँ राम मालूम, ओके। राम कौन ये मालूम नहीं, यानी राम कौन है, राम कितने भाई हैं ये मालूम नहीं, सनातन क्या ये मालूम नहीं, हिंदू मालूम है। अब इस तरीके से आप किसी भी हिंदू से देख सकते हैं यहाँ पर। तो उनको अगर यानी ईसाई के बारे में पूछेंगे, गॉड के बारे में पूछेंगे, जीसस के बारे में पूछेंगे, यीशु के बारे में पूछ लिए तो वो बता देगा आपको। लेकिन आप उन्हीं से अगर सनातन से जुड़ी सवाल करते हैं तो वो बिल्कुल नहीं बता पाएगा। तो ऐसा आखिर क्यों है। यहाँ के बहुत सारे स्कूल में भी मैंने देखा है कि वहाँ जीसस के या उनके माता की जो मूर्ति है वो लगी हुई रहती है, और जिसमें शिक्षा दी जाती है उसी से यानी जुड़ी हुई दी जाती है। तो बच्चे से ही इस पर इसका प्रभाव, मतलब कि ईसाई का प्रभाव डाला जाता है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ देखा। इतना ही नहीं, मैंने बेंगलुरु में देखा था कि ये जो है यानी प्रसाद वितरण जो होता है मंदिर का, जो मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है, तो उस दिन ज़्यादा भंडारा लगा हुआ था, और भंडारा में हम गए हुए थे। तो मैंने देखा कि चिकन परोसा जा रहा है मंदिर के प्रांगण में, लोग बैठकर खा रहे हैं और चिकन परोसा जा रहा है। तो इस तरह की जो बातें हैं मैं देख करके आश्चर्यचकित रह गया। मैं अपने जो हिंदी भाई हैं यहाँ उनसे बात भी किया तो बोला यहाँ चलता है। अब मुझे तो ताज्जुब हुई कि ऐसा कैसे चलता है, हमारी तरफ तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलता। मुझे एक बात याद आती है कि स्वामी विवेकानंद को केरल के ही एक मंदिर में क्यों घुसने नहीं दिया गया था, जिसके बाद में वो
स्वामी विवेकानंद जी बोले थे कि केरल के जितने भी ब्राह्मण हैं पागल हैं, पुजारी हैं जो पागल हैं। तो वे क्यों कहा था, वो बात ऐसा हुई थी कि जो है वो एक मंदिर था कोई, तो उसमें वे जा रहे थे दर्शन करने के लिए। स्वामी विवेकानंद ने चाहा कि हम जो है इस मंदिर में दर्शन करेंगे ईश्वर की, या यानी उस मंदिर में जो भी हो, तो शिव हो चाहे विष्णु हो, तो उनका वो दर्शन करने के लिए जब जाने लगे तो वहाँ के जो पुजारी थे वो उन्हें रोक दिया बाहर ही, और बाहर रोक करके बोला कि पहले मैं यह ज्ञात करूँगा कि आप जो है ऊंची जाति से हैं या नीची जाति से हैं। इन्होंने कहा मैं ऊंची जाति से हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जब तक मैं डिसाइड नहीं करूँगा, जब तक मैं जानकारी पूरा नहीं कर लूँगा, मैं आपको अंदर जाने नहीं दूँगा। और वे 3 दिन तक स्वामी विवेकानंद यानी बाहर में खड़े रह गए। बाहर 3 दिन तक मंदिर के बाहर गेट पर वे खड़े रहे, और 3 दिन तक ये वैसे ही खड़ा रखा, ये जो पुजारी हैं वैसे ही खड़ा रखा। और उसके बाद अंत में 3 दिन के बाद जब वे जाने लगे स्वामी विवेकानंद, तब वे बोले कि यहाँ के जो पंडित हैं, जो पुजारी हैं, वे पागल हैं। अब हम इस बात से इसको समझ सकते हैं कि जब स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्तित्व को अंदर जाने नहीं दिया जाता है, तो यहाँ के जो नीची जाति के थे, जो छोटे जाति के माने जाते थे, ऐसे तो सनातन में कोई जाति नहीं है, यानी सब को जो है एक ही यानी कार्य के ऊपर है, कोई जन्मजात जाति निर्धारित नहीं होता है, गीता में भी लिखा गया है। तो ये जो है उनको अगर आप बार बार मंदिर से बाहर रखेंगे तो वो आपके धर्म में क्यों रहेगा। यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कि जो छोटे जाति के माने जाते हैं उन्हें मंदिर में प्रवेश ही नहीं दिया गया। मैंने केरल के एर्नाकुलम क्षेत्र में कई जगह घूमा हूँ, और उसमें मैंने देखा कि 90 से 95% ऐसे आपको होटल मिलेंगे जिसमें आपको बीफ कंटिन्यू मिलेगा, मतलब बिना बीफ के आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। एक भी ऐसा होटल, मतलब 90 से 95% होगा, शायद ही कोई अगर होगा वो होटल जहाँ आपको यानी ये सब चीज़ें नहीं मिले, लेकिन मैंने तो देखा है कि हर जगह मिलती है। वो आपको बाहर के बोर्ड से ही पता चल जाएगा। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि जो स्थिति आज केरल में है कल जाकर झारखंड में भी हो जाए, हरियाणा में भी हो जाए। इन सभी जगहों पर बहुत सारे जो ईसाई हैं धर्मांतर करवा रहे हैं, और गांव के गांव धर्मांतर करवा चुके हैं। अब उनको सनातन के बारे में पता नहीं रहेगा तो वे धर्मांतर तो हो गए हैं, इसलिए हिंदुओं को जागरूक होने की अत्यंत आवश्यकता है। मैंने जो भी देखा वही बोला हूँ, वही कहा हूँ, और आप भी अगर इसमें जो भी कमेंट हो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं आपसे जानना चाहता हूं आपकी इसमें क्या राय है, किन कारणों से आपके अनुसार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।